अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस ऑफ। क्रिप्टो मार्केट में जब हम टोटल मार्केट कैप को देख रहे हैं अब, तो ये 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक अच्छा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न जो है इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि नीचे से मार्केट आपको जो है वो अप ट्रेंड में नज़र आती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करती है। ये देखें यहाँ पे 3 जगह पे इस्तेमाल कर चुकी है ऑलरेडी, और जो चौथी जगह आएगी वहाँ से एक ब्रेकआउट बनेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ ब्रेकआउट बनेगा और जहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। उसके बीच में यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है। छोटा मोटा यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो हैं असेंडिंग ट्रायंगल के वो ऊपर की तरफ ही होते हैं। नीचे चांसेस बनते ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं। आप 20 to 80 मतलब रेशो देख सकते हैं। नीचे आने के जो चांसेस हैं वो 20% के हैं। ठीक है, ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो 80% के होते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको पता चलेगा असेंडिंग ट्रायंगल जब भी बनता है तो इसका ब्रेकआउट ज़्यादातर ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी मिसालें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम जो है वो एक अच्छा यहाँ पे मूव देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने रेडी रहना है। आपने बीटीसी के अंदर यहाँ पे अगर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है बीटीसी या अथीरियम के अंदर, तो टोटल मार्केट का कैप जैसे बढ़ता है तो बीटीसी और अथीरियम जो है वो हमें सबसे पहले बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आल्ट कॉइन से ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे ये एक रीटेस्ट हो सकता है। ये जो एरिया है इस एरिया में एक रीटेस्ट हो सकता है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके दोबारा से रीटेस्ट के लिए वापस आ सकती है। आपने पैनिक में एग्जिट नहीं करना। जब तक मार्केट में आप जो है वो सर्वाइव मतलब तब तक आप सर्वाइव अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब तक आप जो है वो सब्र के साथ ट्रेड लेंगे। यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वो यहाँ पे ट्रेड ओपन कर देते हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, उसके बाद जैसे नीचे आती है तो वो लॉस में मार्केट में एग्जिट कर देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। एग्जिट आपने तब करना जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके रीटेस्ट के लिए वापस आती है और जहाँ से एक कैंडल जो है वो रिवर्सल के लिए दोबारा से तैयार होती है, फिर आपने जहाँ पे एक जो है वो अच्छी प्रॉफिट जो है वो टेक आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखते हैं नैस्डैक को, नैस्डैक वीकली कैंडल मैं थोड़ा सा देख रहा था, जहाँ पे हमें अच्छा मूव नज़र आ सकता है। वो क्यों आ सकता है? एक तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनी हुई है नैस्डैक के अंदर। नैस्डैक आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करती है। यहाँ पे पहले भी रीटेस्ट किया था मार्केट ने एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी थी और एक अच्छा पंप आया था नैस्डैक के अंदर। अब दोबारा से वही सेम सीन बन रहा है, तो अच्छा पंप यहाँ पे हम जो है वो देख सकते हैं। उसकी एक और भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की रीज़न है, वो ये है कि 200 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो आपको ये देखें, बिल्कुल मार्केट वहाँ से इसकी रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है। 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आना मार्केट के लिए कोई भी अच्छा साइन नहीं होता। जब भी 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ती है और नीचे आती है, ये देखें बार बार मार्केट जो है वो इसके करीब आके ऊपर चली जाती है। अब इसको बिल्कुल टच कर चुकी है मार्केट। अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ तक नीचे गिर भी सकती है। ठीक है, अगर मार्केट में आप ये देखें, अगर नैस्डैक जो है वो ऑलमोस्ट 40% तक नीचे गिरता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 15% तक, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें, अगर यहाँ पे भी मार्केट जो है वो एक अच्छा जो है वो इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ करती है, जो कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ेगी तो इतना सिर्फ मतलब इतना डाउन नहीं जाएगी मार्केट, इससे ज़्यादा डाउन जा सकती है। तो अगर तोड़ के मार्केट नीचे आती है तो 15% तक भी अगर नैस्डैक गिरता है तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। पहले जो मार्केट गिरी है आप यहाँ पे देखें, मार्केट नैस्डैक की अगर गिरी यहाँ पे 32% तक, तो बीटीसी आपने बीटीसी को भी हम देख लेते हैं कि बीटीसी कितना गिरा है। यहाँ पे ये देखें, बीटीसी गिरा है यहाँ पे ये देखें 70%, तो ऑलमोस्ट बीटीसी नैस्डैक से डबल गिरा है नीचे। तो अगर नैस्डैक 15% गिरता है तो हम ये सोच के चल सकते हैं कि बीटीसी दोबारा से जो है वो 30% नीचे गिर सकता है। तो अगर बीटीसी 30% नीचे गिरता है तो हम क्या देखेंगे, ये आप ज़रा इस सीन को थोड़ा सा खुद ही गौर करें। आप 30% यहाँ तक बनता है, जो कि 12-13 हज़ार की रेंज में बनता है बीटीसी, और जहाँ पे एक अच्छी हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनती है। ये आपको पता होना चाहिए कि बीटीसी जो है वो अगर इस जगह पे आके 11-12 हज़ार को आके एज अ सपोर्ट यूज़ करता है तो बाकी सारी मार्केट बहुत बुरे तरीके से ब्लीड करेगी।
ये मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने मार्केट में इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना होता है। नैस्डैक जो है वो अगर आपको बहुत बुरा नज़र आएगा तो फिर मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरेगी, लेकिन 200 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट अभी तक हमारे पास मौजूद है और यहाँ से अच्छा खासा पंप भी आ सकता है मार्केट में, और मार्केट दोबारा से बुलिश ट्रेंड के अंदर भी आ सकती है। जैसा कि आपने पहले भी देखा, यहाँ पे मार्केट जो आई इसके करीब 200 की मूविंग एवरेज के, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में अच्छा पंप हमें देखने को मिला। 50 की मूविंग एवरेज अगर हम लगाते हैं तो उससे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, तो ये लाइन या तो मार्केट के करीब आने की कोशिश करेगी या फिर यहाँ से ये कैंडल जो है प्राइस एक्शन ये इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। खैर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ये हम वीकली कैंडल देख रहे हैं। अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि डेली की कैंडल में हमें एक बेरिश मूवमेंट ही देखने को अब तक तो मिला है, लेकिन जहाँ पे एक सपोर्ट है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सपोर्ट को टच करके मार्केट ऊपर जा सकती है, तो हम ये उम्मीद के साथ चल रहे हैं सिर्फ। उसके अलावा हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। सितंबर का मंथ वैसे ही बहुत बुरा जा रहा है मार्केट के लिए। तो खैर BNB के बारे में थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। BNB कॉइन हमें हमेशा से एक अच्छी प्रॉफिट देता है, स्ट्रॉन्ग कॉइन है। BNB में हमें अगर हम देखते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे वाले काफ़ी सारे हैं, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वो सीन भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी होती है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें 200 की जो मूविंग एवरेज है वो मार्केट से नीचे ही नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली एक बुलिश मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आए और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करे, ठीक है, दोबारा से ऊपर जाए और यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। दूसरा सीन ये है कि मार्केट नीचे आके दोबारा से ऊपर जाएगी और यहाँ से रिजेक्शन होगी। ये एक तगड़ा रिजेक्शन एरिया बन सकता है और मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबी शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करूँगा। मैं 10 to 12% की प्रॉफिट लेके वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकल जाऊंगा मार्केट से। BNB में ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। BNB एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, CZ जो है वो इसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो हम जहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है। पहले जब मार्केट इस जोन के पास आई थी तो अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्ट किया था मार्केट को, ठीक है। दोबारा से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूँगा इस एरिए से, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से एंट्री भी ले सकता हूँ और स्टॉप लॉस जो मैं अपना रखूँगा वो मैं पूरा $300 के ऊपर रखूँगा। अगर $300 को क्रॉस करके BNB ऊपर निकलता है तो मैं मज़ीद जो है वो रिस्क नहीं लेने वाला, ठीक है। तो ये तो BNB के बारे में हो गया। खैर आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी डॉट कॉइन के बारे में। डॉट ने भी हमें हमेशा अच्छी प्रॉफिट दी है। हम डॉट से जो है वो रीज़नेबल एक प्रॉफिट लेके हमेशा निकलते हैं। डॉट अपनी एक सपोर्ट के ऊपर चल रहा है अभी भी, ये देखें 50 की मूविंग एवरेज नीचे आ चुकी है। 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे अगर आप करना चाहें तो आपको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि डॉट के अंदर मैं एंट्री लेके थोड़े से लंबे अरसे के लिए मैं छोड़ने वाला हूँ। कम से कम मैं कितनी प्रॉफिट के लिए छोड़ूंगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 10% के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन बनता है तो मैं जो है वो ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ये देखें यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ पे भी एक है, तो मैं 10% के लिए आलमोस्ट यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। तब तक ये जो 200 की मूविंग एवरेज है हो सकता है ये थोड़ी सी यहाँ से ऊपर चली जाए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ तक 10% की प्रॉफिट मुझे अच्छी दे सकती है। और अगर ये मार्केट में कोई अच्छी खबर आ जाती है या अक्टूबर के मंथ में हम देखेंगे कि हो सकता है कोई 2-3 कैंडल हमें बड़ी बड़ी मार्केट में ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मज़ीद वेट भी करने का सोच सकता हूँ। ये डॉट कॉइन के बारे में हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डॉज के बारे में बात कर लेते हैं। डॉज अपनी एक रेजिस्टेंस एरिया को टच करके वापस आ चुका है और यहाँ पे दोबारा ये टेस्ट कर सकता है इस एरिया को। अगर ये टेस्ट करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और जहाँ पे जाके मैं एग्जिट कर दूंगा। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेकर यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो ये 4.6% की प्रॉफिट बनती है, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। डॉज के अंदर मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी कैंडल ये बनी है, उसके बाद एक ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है। तो इतनी बड़ी कैंडल्स के बाद मैं मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला। हो सकता है कि डॉज इसको तोड़ के नीचे भी आ जाए, तो अपना स्टॉप लॉस मैं इस एरिया के अंदर रखूँगा 1% के साथ या 2% के साथ मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। तो 4% की प्रॉफिट है, तो ट्रेड कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो स्टॉप लॉस अपना मैं यहाँ पर रखूँगा 1.5% और प्रॉफिट जो है वो 4.8% की रखूँगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो 3 पॉइंट का बनता है, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा।
तो ये कुछ मेरे ट्रेड के सेटअप थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और एक्शन लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी भी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।